हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 12th इंग्लिश बुक चैप्टर 3 यानी पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है। ए पिंच ऑफ स्नफ यह क्या है? एक कॉमिक शॉर्ट स्टोरी है, यानी हास्यप्रद लघु कहानी है। ठीक है। ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब क्या होता है? एक चुटकी सुगनी। स्नफ का मतलब क्या होता है? सुगनी। क्या होता है? स्नफ का मतलब सुगनी, जिसको हम हिंदी में खैनी भी बोल सकते हैं। यानी ये पिंच का मतलब होता है चुटकी। पिंच का मतलब चुटकी। ठीक है। और स्नफ का मतलब खैनी, यानी एक चुटकी सुगनी बोलिए या एक चुटकी खैनी बोलिए। ठीक है। वास्तव में जो कहानी है, ये गांव देहात के आदमी का है ना। जैसे गांव में लोग बहुत ज़्यादा खैनी वगैरह खाता है, तंबाकू खाता है लोग, है ना। तो वैसे ही एक आदमी की कहानी है जिसका नाम है नानू काका। क्या नाम है? नानू काका। ये कहानी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए हम लोग सबसे पहले हम अबाउट ऑथर के बारे में जानते हैं। तो हुआ ए पिंच ऑफ स्नफ, है ना। राइटर नेम मनोहर मालगोंकर। राइटर का नाम क्या था? मनोहर मालगोंकर है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ राइटर का 12 जुलाई 1913, 12 जुलाई 1913, सॉरी 1913। बर्थ पैलेस कर्नाटका। डेट यानी मृत्यु कब हुआ? 14 जून 2010। 14 जून 2010 को उनका मृत्यु हुआ। ठीक है। ही वॉज एजुकेटेड एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी एंड ट्रेंड एज एन इंजीनियर। कह रहा है उन्होंने अपना एजुकेशन बॉम्बे यूनिवर्सिटी से किया और ट्रेंड का हुआ, एक इंजीनियर के रूप में ट्रेंड हुए। ठीक है ना। प्रोफेशन यानी उनका पेशा क्या था? इंडियन ऑथर, भारतीय लेखक। वर्क लैंग्वेज इंग्लिश, उनके कार्य करने की शैली कौन सी लैंग्वेज में थी? इंग्लिश लैंग्वेज में थी। ठीक है। फेमस फॉर, वो फेमस किस लिए थे? फिक्शन यानी झूठी कहानी, काल्पनिक कहानी। नॉन फिक्शन यानी वास्तविक कहानी। नोवेलिस्ट यानी साहित्यकार एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। और यह कहते हैं एक लघु कहानी के लेखक थे। ठीक है। अदर रोल, अन्य भूमिका, आर्मी ऑफिसर, वे एक आर्मी ऑफिसर भी थे। सिविल सर्वेंट्स भी थे। और क्या थे? खेती बाड़ी करते थे, यानी फार्मर भी थे। ठीक है। अब हम लोग ये पिंच ऑफ स्नफ का समरी को देखते हैं। इस समरी में आपको कंप्लीट स्टोरी मालूम चल जाएगा और 90% से अधिक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो कह रहा है ए पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगोंकर, है ना। आगे कह रहा है ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय मनोहर मालगोंकर। ए पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखा गया है। ही वाज बोर्न ऑन 12 जुलाई 1913। उनका जन्म कहाँ हुआ था? 12 जुलाई 1913 में हुआ था। ही इज ए वेल नोन, वे एक बहुत अच्छे प्रसिद्ध थे एज ए नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, साहित्यकार एंड लघु कहानी के लेखक के रूप में क्या थे? वे बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। क्या है? इन दिस फैमिली ड्रामा, यह कहती है पारिवारिक ड्रामा है। इन दिस, जिसमें देयर इज ऑथर, एक लेखक है जिसके नाम कहती है मनोहर मालगोंकर, एंड हिज मदर, और उसकी माँ की भूमिका है थोड़ी सी, एंड मेनी अदर कैरेक्टर, और अन्य भी बहुत सारे कहती है कैरेक्टर, मतलब पात्र है इस ड्रामा के, है ना। और वन डे, एक दिन, ऑथर्स मदर से टू ऑथर, एक दिन ऑथर की माँ ऑथर से कहती है दैट कि हिज मैटरनल अंकल इज कमिंग हेयर, कि तुम्हारे मामा जी यहाँ आ रहे हैं। फॉर 2-3 डेज, 2-3 दिनों के लिए। बिकॉज ही वांट टू मीट ए वेलफेयर मिनिस्टर, क्योंकि वे चाहते हैं कल्याण मंत्री से मिलना। किस मंत्री से? कल्याण मंत्री, कल्याण मंत्री से। ठीक है ना। कल्याण मंत्री से मिलना चाहते थे। ठीक है। ऑथर टेल्स, ऑथर लेखक कहते हैं मदर टू टेल हिज अंकल नॉट टू कम। अब देखिए इसका इतना जलवा जलाल था कि अपनी माँ को कह दिए माँ बोल दो उनको नहीं आने के लिए, है ना, क्योंकि आएंगे तो सब तहस नहस कर देंगे, है ना। बट मदर रिफ्यूज, लेकिन माँ का होती है इनकार कर जाती है। कोई भी बहन अपने भाई को अपने घर आने के लिए मना नहीं कर सकती है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है।
तो वैसे भी लेखक की माँ जो होती है वो भी क्या होती है, रिफ्यूज रहती है, यानी मना करती है कि ना भाई वो आएगा, है ना, चाहे कुछ भी हो। सो ऑथर गोज टू ए स्टेशन टू रिसीव हिज अंकल। इसलिए लेखक ना चाहते हुए भी क्या होता है, अपने अंकल को रिसीव करने के लिए क्या जाता है, स्टेशन पे जाता है। ठीक है। द नेम ऑफ अंकल इज नानू काका, है ना। वो अंकल को जो लेने जाते हैं उनका नाम क्या था, नानू काका था। क्या था, नानू काका। ये जो अंकल होते हैं मनोहर मालवंकर के मैटरनल अंकल यानी मामा होते हैं। ठीक है। ही सीट, वे देखते हैं दैट कि नानू काका हैज टेकन ए बास्केट, एक बास्केट लिए हुए हैं। एंड देयर इज ए कैट इन द बास्केट, और बास्केट में क्या है, एक बिल्ली है। ही वियर, ही इज वियरिंग होना चाहिए यहाँ पे, ही इज वियरिंग ए ह्यूज टर्बन इन हिज हेड, और वे अपने हेड पे एक बहुत बड़ा सा टर्बन यानी पगड़ी, ऑरेंज कलर का पगड़ी बने हुए हैं। ठीक है। नानू काका वाज टॉकिंग टू टीसी, नानू काका टीसी से बात कर रहे थे। ही वांट टू फाइंड हिम, ही वांट्स इस लगना चाहिए हमें, ही वांट टू फाइंड हिम। जो टीसी था वह इनको फाइंड करना चाहता था। बिकॉज, क्योंकि नानू काका ट्रेवल इन द सेकेंड क्लास ऑन टिकट ऑन द थर्ड क्लास टिकट। यानी अब देखिए नानू काका तो आ गए ट्रेन से, अब आए तो इनके पास टिकट था थर्ड क्लास का, और वे बैठ गए थे सेकेंड क्लास में यानी एसी वाले में। तो वही टिकट टीसी जो चाह रहा था उनको फाइन मारे, है ना, इसी बात से लेकर क्या हो रहा था वो टीसी से। बट नानू काका मैनेज एवरीथिंग इजीली, लेकिन नानू काका जो थे बहुत ही आसानी से सब कुछ को क्या किया, उन्होंने हैंडल कर लिया, है ना। बिकॉज ही वॉज ए वेरी क्लेवर मैन, क्योंकि वे क्या थे, एक बहुत ही चालाक व्यक्ति थे, है ना। आफ्टर कमिंग, आने के बाद, ही शिफ्टेड इन ऑथर्स रूम, और आने के बाद क्या हुए, वे ऑथर के रूम में क्या हुए, शिफ्ट हो गए। नानू काका सेड टू ऑथर टू टेक हिम टू द वेलफेयर मिनिस्टर। अभी जिस काम के लिए आए थे, इनको तो जल्दी था भाई, कैसे हम कल्याण मंत्री से मिले, पता ना इनको मंत्री से मिलने की जल्दी क्यों थी, है ना, पता ना क्या काम था उनको, बस उनको देखना था। ठीक है। नानू काका वियर जोधपुरी कोट, अब देख भाई चलते हैं भेंट करें, तो मंत्री है तो अच्छे से कपड़ा पहनना पड़ेगा ना, तो उन्होंने जोधपुरी कोट पहना, है ना। ऑथर टेक्स हिम टू द वेलफेयर मिनिस्टर, ऑथर ने उनको लेके क्या चल दिए, वेलफेयर मिनिस्टर के पास चल दिए। बट नानू काका कुड नॉट मीट मिनिस्टर, लेकिन नानू काका मंत्री से क्या होते हैं, नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि जो मंत्री था वो वहाँ पे नहीं था। ठीक है। वन ऑन द वे टू हिज होम, अब वहाँ गए मिलने के लिए नहीं मिले, तो वे क्या हुए थे, वापस आ रहे थे अपने घर, है ना। ऑन द वे टू हिज होम, अपने घर के रास्ते में, ठीक है ना। ऑथर मीट्स ए पर्सन, जो ऑथर था एक व्यक्ति से मिलता है। ही इज रतिराम, क्या नाम था उसका, रतिराम, सन ऑफ सोहनलाल, जो क्या होता है, सोहनलाल का बेटा होता है। हु इज द हेड ऑफ पार्टी इन दिल्ली, जो क्या होता है, दिल्ली में जो पार्टी होता है उस पार्टी का हेड होता है कौन, सोहनलाल, है ना, और उसका बेटा कौन है, रतिराम। ठीक है। अब देखिए थोड़ा समझिएगा इस बात को, कोई भी सरकार बनता है चाहे कुछ भी बनता है तो उसकी एक पार्टी होती है, उस पार्टी का हेड कोई होता है ना, और उसी पार्टी के नेता कौन था, वेलफेयर मिनिस्टर, ठीक है ना, क्या था, वेलफेयर मिनिस्टर, है ना। और उस पार्टी का हेड कौन था, सोहनलाल, है ना। उसी सोहनलाल का बेटा रतिराम का हो गया, रास्ते में मिल गया। ठीक है। नानू काका फोर्स टू, अब नानू काका उनको बार बार क्या करने लगे, फोर्स करने लगे, अपने बल देने लगे, है ना, जोर देने लगे कि भाई उसे कहो कहो कि हमसे मिला है ना। ऑथर टू फिक्स अपॉइंटमेंट विथ सोहनलाल, बार बार क्या कर रहे थे, फोर्स दे रहे थे कि भाई सोहनलाल से कम से कम मिलने के लिए कहो कि इस सोहनलाल क्या करेगा, फट से वेलफेयर मिनिस्टर से हमको मिला देगा। सो दैट, इसलिए ही में मीट वेलफेयर मिनिस्टर, ताकि वे वेलफेयर मिनिस्टर से मिल पाए। आफ्टर द मीटिंग के बाद विथ सोहनलाल, अब देखिए अपॉइंटमेंट बुक हुआ, उनसे मिल भी लिया, अब मिलने गया तो वहाँ पे कुछ और लोचा था, कुछ और बात सुनने को मिला। नानू काका जाने दैट कि सोहनलाल हैज नॉट गुड रिलेशन विथ वेलफेयर मिनिस्टर। अब देखिए भाई अब वहाँ गए तो इनको पता चला कि वेलफेयर मिनिस्टर के साथ सोहनलाल का कोई तालमेल ना है भाई, है ना, उनका रिश्ता कति अच्छा नहीं है ना।
बिकॉज ही रिफ्यूज टू मैरी हिज डॉटर विथ सोहन लाल सन्स, क्योंकि वे सोहन लाल के बेटे से अपनी बेटी की शादी करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। कौन? वेलफेयर मिनिस्टर। किससे? जो सोहन लाल था वो चाहता था कि रति राम से, है ना, वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी की शादी हो जाए, है ना, मंत्री की बेटी की शादी हो जाए। लेकिन मंत्री को कहा कि ना भाई हम तुम्हारा शादी न करेंगे, है ना। इसी वजह से क्या था, उन लोगों में रिलेशन अच्छा नहीं था। इन दिस डिस्कशन, मतलब इस बातचीत में, ही नोज, वे जानते हैं, दैट की द मैरिज ऑफ मिनिस्टर्स डॉटर, यानी मंत्री की बेटी का विवाह यानी शादी, हैज बीन सेट हो चुका है विथ ए सन ऑफ निनौर महाराज, निनौर महाराज के बेटे से। किसे? निनौर महाराज के बेटे से। नानू काका अनाउंस, नानू काका बोलते हैं दैट कि दे विल विजिट द मिनिस्टर्स हाउस, कि वे अब क्या करेंगे, मंत्री के घर पे जाके मिलेंगे, है ना। ही टेल्स द नरेटर, वे लेखक से कहता है दैट की दे नीड ए लार्ज कार टू इम्प्रेस द मिनिस्टर, वे कहता है कि मुझे एक बहुत बड़ा कार की कथी है ज़रूरत है, आवश्यकता है, ताकि मैं मंत्री को इम्प्रेस कर सकूं, है ना, प्रभावित कर सकूं, है ना। फॉर दिस, इसलिए, ही कॉल फॉर ए धोबी, एक धोबी था, उनको क्या किया, उन्होंने वो बुलाया। एंड यूज टू ट्रैप द मैनेजर ऑफ सिक्का ऑटो डीलर, एक धोबी नाम के व्यक्ति था, कहा कि भाई तुम सिक्का ऑटो डीलर से, है ना, क्या करो, उसको तुम, उसके मैनेजर को क्या करो, ट्रैप में फंसाओ और उसे क्या लो, एक भाड़े पर कार लो। देन ही टेक्स कार टू मिनिस्टर, है ना, ताकि वो मिनिस्टर से मिलने के लिए क्या कर दे, कार दे दे, है ना। उन्होंने क्या किया, ही टेक्स कार टू मिनिस्टर, और कार लिया और कहाँ चल दिया, मिनिस्टर के पास चल दिया, है ना। और धोबी को इसके लिए क्या दिया था, 1000 रुपये दिया था। ये हमें नहीं, ये जिक्र लेकिन समझ रही है आप लोग, ऑब्जेक्टिव पूछता है कितना, 1000 रुपये दिया था। किसके लिए? कि भाई तुम एक बड़ा सा कार अरेंज करो, ठीक है। इन विजिटर बुक्स, अब देखिए वहाँ पे जब रहता है मंत्री के घर पे, तो भी क्या होता है, नहीं मिलता है भाई, अब इसका समस्या बढ़ गया। तो कहा कि अब दिमाग लगाता है भाई कि हम क्या करें कि हम मंत्री से मिले, है ना। हिमें तो क्या करता है, देखिए जो ही मंत्री होता है, चाहे बड़ा बड़ा लोग होता है, तो उनके दरवाजे पे क्या होता है, कोई ना कोई जो गार्ड होता है, उसके पास एक बुक होता है, इसको बोलते हैं विजिटर बुक, यानी आगंतुक पुस्तिका। जो भी आदमी आता है जाता है, उसका क्या होता है, उसमें नाम लिखा जाता है ना, उसका एड्रेस लिखा जाता है ना। तो कह रहा है कि उसी विजिटर बुक्स में, कह रहा इन विजिटर बुक्स ही मेंशन हिमसेल्फ हेरेडिटरी पंडित टू द महाराजा ऑफ निनौर। अब उस देखिए उस जो विजिटर बुक था उसमें क्या कर दिया, कहा कि वो कुछ हम ऐसा दिमाग लगाते हैं कि मंत्री जी खुद हमारा घर पे मिलने आए, हम उनके पास अब नहीं जाएंगे, क्या कि भाई हम उनसे खोते खोते तंग हो गए, है ना। ऑफिस में ना गए ना मिले, फिर वहाँ आ रहे थे तो सोहन रतिराम मिला, उसके जरिए उनके बाप के पास गए, उससे ना मिला, है ना। तो अब फिर क्या किए, यहाँ पे इतना रुपये खर्चा किए, कार लिए, फिर तुम उसके घर पे आए, फिर नहीं मिले, तो अब कहे भाई अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, अब मंत्री जी खुद मेरे पास आएंगे, है ना। और क्या लिख दिए, हेरेडिटरी यानी खानदानी पंडित, क्या होता है, खानदानी पंडित, किसका, निनौर महाराज का खानदानी पंडित, है ना। ठीक, अब अपना अपने आप का ना मतलब एक्सप्रेस कर दिए भाई कि हम यही चीज़ है ना। कर एट लास्ट ही गेव दिल्ली एड्रेस वेयर ही लिव्स, और अंत में क्या किया, उन्होंने अपना एड्रेस दे दिया जहाँ वो दिल्ली में रहते थे, है ना। ठीक है। इन द लॉन्ग रन द वेलफेयर मिनिस्टर हिमसेल्फ कम टू रेसिडेंस ऑफ द राइटर। अब देखिए, और ये बताइए किसी की बेटी का शादी हो रहा हो कहीं, और उसका खानदानी पंडित अगर मिलने आए, आप नहीं मिले, आगंतुक पुस्तक में लिखा दे, पुस्तिका में लिखा दे, तो भाई किसी को बेचैनी पकड़ेगा। तो वेलफेयर मिनिस्टर जो था, क्या हो गया, वो दौड़ते दौड़ के मतलब बहुत जल्दी भागा, कहाँ पे, जहाँ पे रेसिडेंस निवास स्थान पे, कहाँ, किसके निवास स्थान पे, राइटर के रेसिडेंस यानी निवास स्थान पे पहुंचा। वेयर नानू का वेलकम्स हिम विथ रिस्पेक्ट, जहाँ पे क्या किया, मंत्री का बहुत ही आदर से संस्कार किया, उनका वेलकम किया, स्वागत किया, है ना। और उनको ये मालूम ना चलने दिया कि भाई हम कोई अन्य है ना। दिस वे, इस प्रकार नानू काका फाइनली
मीट वेलफेयर मिनिस्टर। और इस तरह नानू काका फाइनली क्या होते हैं, वेलफेयर मिनिस्टर से क्या होते हैं, कल्याण मंत्री से मिल लेते हैं। एंड आफ्टर दैट, और बाद में ही वेंट बैक, क्या होते हैं, वापस चल जाते हैं टू हिज होम, और अपने क्या होते हैं, घर चलाते हैं। और लेखक का इनसे पीछा छूट जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा और आपको पढ़ने में बहुत आनंद भी आया होगा। ठीक है, तो भाई इतना मेहनत है तो आपसे क्या उम्मीद है, एक लाइक का और एक प्यारा सा कमेंट का, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका।